आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है सुबह की प्रार्थना कैसे करें। अक्सर बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी हैं जो सुबह की प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कई बार वो कोशिश तो करते हैं कि वो सुबह की प्रार्थना करें, लेकिन वो सुबह प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आपको सुबह प्रार्थना करना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरी बातों को मानेंगे, जिस प्रकार मैं आपको कह रहा हूं, अगर उस प्रकार से आप सुबह की प्रार्थना के लिए तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप सुबह की प्रार्थना को अच्छे से कर पाएंगे और बाइबल के वचनों के अनुसार कर पाएंगे। इसके लिए आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं बाइबल के वचनों से भी आपको बताने वाला हूं कि सुबह की प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए। देखिए, वैसे तो हर एक मसीह भाई बहन को रोज प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए, लेकिन सुबह की प्रार्थना और जो रात की प्रार्थना होती है वो हर एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए कम से कम दिन में 2 बार जो प्रार्थना है वो होनी ही चाहिए। और कौन कौन सी प्रार्थना? पहले सुबह की प्रार्थना जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, और दूसरी प्रार्थना रात की प्रार्थना जब हम रात को सोने जाते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रार्थना तो हमेशा एक व्यक्ति के जीवन में, विश्वासी व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। और बाकी समय में आप और भी प्रार्थनाओं को कर सकते हैं, जो भी आपको समय मिले उस समय में आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो सुबह की प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। वो जब प्रार्थना करने के लिए सोचते हैं तो कभी ऐसा होता है कि वो सुबह सोकर टाइम से नहीं उठ पाते हैं, या फिर वो सोचते चलो आज नहीं कल प्रार्थना कर लेंगे। इस तरह से बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग सुबह की प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो सुबह का एक पर्टिकुलर टाइम में प्रार्थना करने के विषय में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आप रोज़ सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करना चाहते हैं, या आपने एक समय बना लिया कि मुझे रोज़ सुबह उठकर 5 बजे प्रार्थना करना है, लेकिन आप हमेशा रोज़ 5 बजे नहीं उठ पाते हैं। तो क्या ऐसा करें जिससे कि आप सुबह 5 बजे उठें? देखिए, सुबह की प्रार्थना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो मॉर्निंग में जब उठते हैं तब प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक अगर समय आप बना लेंगे कि भाई हाँ, इस समय में उठना, चाहे वो 5 बजे हो, 6 बजे हो, 7 बजे हो, या सुबह के 4 बजे हो, जो भी एक समय अगर आप उठते हैं और उठकर प्रार्थना करते हैं तो एक रोज का एक टाइम बनाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप कभी 9 बजे उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, कभी 10 बजे कर रहे हैं, कभी सुबह 4 बजे कर रहे हैं, कभी 3 बजे कर रहे हैं। इस तरह के एक अलग अलग समय में जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो एक तरीके से सही प्रार्थना नहीं है। आपको एक तरीके से सही रीति से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ एक समय बांध लें और उस समय के अनुसार प्रार्थना करें। अब होता क्या है कि बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग करते हैं, तो क्या दिक्कत है, हम जब मर्जी प्रार्थना कर ले। ज़रूरी है कि हम सुबह 7 बजे ही करें, 4 बजे ही करें, या हम 10 बजे भी तो उठ के प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको जब मन करे तब आप प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन बाइबल के वचनों के अनुसार हमें कुछ बातों को समझना होगा कि हम अगर एक पर्टिकुलर समय में सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं तो कितना अच्छा रहता है। मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि सुबह सुबह रोज प्रार्थना करना क्यों जरूरी है और किस लिए वो अच्छा रहता है। हम एक वचन पढ़ेंगे, हम भजन संहिता उसका 5 अध्याय को पढ़ेंगे और उसके 3 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए वहां पर क्या लिखा है। ये भजन राजा दाऊद के द्वारा लिखा है। यहाँ लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। यहाँ पर राजा दाऊद कह रहे हैं कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को तेरी बाट जोऊंगा। यानी कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज निकलने वाला होता है, सूरज निकला भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सूरज निकल गया है, बस सुबह हो गई है, प्रातःकाल जब होता है, उस समय राजा दाऊद कहता, मैं तुझे पुकारूंगा, मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। अगर आप एक सही सच्चे मसीह हैं और आप रोज सुबह परमेश्वर को आराधना देना चाहते हैं, उसको महिमा देना चाहते हैं, उससे प्रार्थना करना चाहते हैं, तो सुबह सुबह सूरज के निकलने से पहले अगर आप उठकर प्रार्थना करते हैं तो वो एक अच्छा प्रार्थना का समय माना जाता है। बाइबल में बहुत सारे जगहों पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो दिन में 3-3, 4-4 बार प्रार्थना किया करते थे, वो सुबह के समय प्रार्थना ज़रूर करते थे। उसी प्रकार से अगर आप अपने सुबह के समय में एक टाइम बना लें, मुझे 5 बजे उठकर प्रार्थना करना है, या सुबह 6 बजे उठकर प्रार्थना करना है, या 4 बजे उठकर प्रार्थना करना है, अगर आप इस तरह से एक टाइम बना लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा मेरे प्रियो। और आगे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका 130 अध्याय और उसका वचन 6। जब हम यहाँ पर पढ़ते, देखिए लिखा है, पहरुए जितना भोर को चाहता है, हाँ पहरुआ जितना भोर को चाहता है, उससे अधिक
मैं यहोवा तुझको अपने प्राणों से चाहता हूँ। यहाँ पर पहरुओं को यानी कि चौकीदार के विषय में लिखा है कि एक चौकीदार जो चौकीदारी करता है रात में, जितना वो सुबह के समय के लिए इंतज़ार करता कि जल्दी से सुबह हो जाए, उतना ही मैं तुझे चाहता हूँ। यानी पर भजनकार यहाँ कह रहा है कि मेरे अंदर भी वो लालसा है कि मैं सुबह उठकर परमेश्वर आपसे बात कर सकूं, उस आपको पाने की उम्मीद रखता हूं। जैसे कि भोर के लिए एक पहरुआ तड़पता है, उसी प्रकार से मेरा मन आपके लिए तड़पता है। जब आप परमेश्वर से एक चाहत रखेंगे पाने की, परमेश्वर से बात करने की आपके अंदर एक इच्छा होगी, तब आप सुबह उठकर परमेश्वर से बातचीत भी कर पाएंगे, यानी प्रार्थना कर पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के प्रति एक लगाव आपका नहीं है, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ाव नहीं रखते, उसके संग व्यक्तिगत संबंध नहीं रखते हैं, तो बहुत कम होता है कि लोग सुबह उठकर प्रार्थना कर पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लोग सुबह उठकर प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका परमेश्वर के बीच का जो संबंध है वो संबंध बहुत कमज़ोर है। वो सिर्फ प्रार्थना इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको प्रार्थना की ज़रूरत है, बट परमेश्वर से प्रार्थना करना हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा परमेश्वर से हमें मेल मिला और बातचीत का संबंध होता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना तभी करना चाहिए जब हमें ज़रूरत है, प्रार्थना तभी करना चाहिए जब हम किसी मुसीबत में हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना ज़रूरत के हिसाब से नहीं, मुसीबत के समय नहीं, हर समय करना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना इसलिए किया जाता है कि हम अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रख सके, चाहे वो अच्छी बातें हों या कोई मुसीबत की बातें हों या आनंद की बातें हों, कोई भी बातें हों, उन बातों को जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं वो हमारे लिए प्रार्थना है। यानी कि जब हम कुछ दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, प्रभु मेरे जीवन में ये दिक्कत है, आप मेरे उससे निकालिए। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में आनंद की बातें होती हैं तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना, प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे इन सब चीज़ों में आगे बढ़ाया। तो प्रार्थना के लिए बहाने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना हमें हमेशा करना है और सुबह की प्रार्थना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप सुबह उठते हैं, उस समय को ना सोचकर आप एक समय बना लीजिए कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है या 6 बजे या 5 बजे या फिर 4 बजे। एक टाइम आप बनाइए, 7 बजे के बाद का सुबह तो नहीं, वो तो फिर बहुत ज़्यादा सुबह हो गया ना। अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह प्रातःकाल जो है वो 4-5 बजे का ही जो टाइम होता है उसी को दिखाया जाए। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो समय है उसी को हम प्रातःकाल बोलते हैं। तो ये 3 बजे के बाद से 5 बजे का जो समय है उसी को आप चुनें और उसी समय प्रार्थना करने की कोशिश करें। रोज करें, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है, एकदम नहीं होता है, कई बार एक बार में नहीं होता है, आप धीरे धीरे करेंगे तो सही रहेगा। तो आप रोज इसको करिए और कोशिश करिए कि आप अलार्म लगा के सोएं ताकि आप समय से जगें। जब आपको प्रार्थना करना उससे कम से कम आधा घंटे पहले का अलार्म लगाएं, जिससे कि अगर आपको 6 बजे प्रार्थना करना है तो आप 5:30 बजे का अलार्म लगाएंगे तो आपके पास आधा घंटा होगा। आप आधा घंटे में उठकर अपने मुंह हाथ धोकर आराम से बैठकर प्रार्थना कर पाएंगे। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुबह की प्रार्थना करना शुरू कीजिए, क्योंकि सुबह का प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ये सोच रहे थे, जो लोग ये उनके मन में सवाल था कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत वो पड़ जाए। क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसको व्यक्तिगत रूप से देखा है, मैंने महसूस किया है कि जब मैंने शुरू में सुबह की प्रार्थना करना शुरू किया था तो बहुत मुश्किल होती थी, कभी उठ जाता था, कभी नहीं उठ पाता था। लेकिन आज के समय में कुछ महीने बीतने के बाद मैं रोज़ाना उस समय पे टाइम से उठ पाता हूँ और उठकर मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सुबह उठकर प्रार्थना करें। और जो वचन आज मैंने आपको बताया भजन संहिता से, इन वचनों के अनुसार याद रखिए कि प्रभु के सामने बैठने का एक उत्तम समय है सुबह प्रातःकाल का समय। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो सुबह की प्रार्थना के बारे में लोगों का एक डाउट था कि हम कैसे करें, किस प्रकार से करें, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख के सुबह की प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो और बनाऊं कि सुबह की प्रार्थना में क्या प्रार्थना करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे बताइएगा। आने वाले दिनों में मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक अच्छे से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि प्रार्थना के समय, सुबह की प्रार्थना के समय आपको किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।